अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास की तरफ चलते हैं और केमिस्ट्री क्लास के अंदर आज हम कोई थ्योरी नहीं देखेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स जो है वो हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से हैं थोड़े रिलेटेड, और चैप्टर 1 जो था स्टीशियोमेट्री का वो चैप्टर। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, टोटल मेन जो है वो हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं, 4, और इन्हीं से हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहला फार्मूला होता है हमारा मोल्स के लिए, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। ये पार्टिकल्स सिर्फ पार्टिकल्स नहीं है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, ठीक है, तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और थर्ड फार्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम के लिए, और फोर्थ फार्मूला हमारे पास होता है मोलैरिटी के लिए। ये सब इसी जो है वो चैप्टर से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से। तो मोल्स के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, हम कहते हैं मास इन ग्राम, जो कि हमें न्यूमेरिकल में दिया जाता है। उसको डिवाइड कर दो किससे, मोलर मास से। अब मोलर मास क्या होता है, अगर हमारे न्यूमेरिकल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालो। वो भी अभी हम देखेंगे मोलर मास किस तरह निकालें, राइट। तो पहले हमने लिया मास, उसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे आए या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे आए, अगर हमें ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, मोल्स लेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, राइट। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम चाहिए तो फिर दोबारा मोल्स लेंगे और मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे 22.4 से। अब 22.4 यहाँ पर क्या है, हमारे स्टीशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स के अंदर अक्सर एक वर्ड यूज़ होगा जो कि होगा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है हमारे पास वो होता है 22.4। तो इसी की निस्बत से जो है हमने यहाँ पर वॉल्यूम लगाया हुआ है 22.4। अब अगर हमारे पास मोलैरिटी चाहिए हमें, तो हम मोल्स लेंगे और इनको डिवाइड करवा देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। मेनली हमारे पास के 3 फार्मूलाज होते हैं। ये फार्मूला बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत कम देखने में मिलता है मोलैरिटी वाला फार्मूला, राइट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि Na क्या है। Na एवोगैड्रोस नंबर है, और इस एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो होती है 6.022 एक्सपोनेंट 23 Na की वैल्यू होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ का मोलर मास किस तरह निकालेंगे। ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हम देखेंगे कार्बन का मास जो कि होता है 12, और इसके अंदर प्लस कर देंगे इस ऑक्सीजन के मास को। बट मसला ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक नहीं है, ऑक्सीजन 2 है। तो जब हमने एक कार्बन का लिया तो हमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का मास लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास होता है 16। अब 16 तो एक ऑक्सीजन का है, इस 16 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ऑक्सीजन का। तो हम लिखेंगे 12 + 16 × 2 32, राइट। अब 32 के अंदर 12 प्लस कर दें, 2 और 2 4, 3 और 2 1 4, ये हो गया 44 AMU, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस मोलर मास की जगह पे ये 44 लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास अगर मज़ीद देखना चाहें तो एक H2 होता है, वाटर का क्या होता है, यानी यहाँ कर लेते हैं H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से क्योंकि यहाँ पर 2 इसके एटम्स हैं, और प्लस कर दिया इसके मास को किससे, ऑक्सीजन से, जो कि है 16। तो 2 1 2 + 16, तो वाटर का जो हो गया हमारे पास वो हो गया 18।
राइट। तो मेनली जो है इसके अंदर कार्बन, वाटर, इन्हीं चीज़ों की बात होगी, राइट। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है। सबसे पहले अगर हम डेटा बनाएं तो हमारे पास नंबर फर्स्ट पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले जो हमसे पूछा है वो पूछे हैं मोल्स, यानी कि N, ये हमें इनको बताने हैं। और दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ है कितना, 6.4 ग्राम। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, और दिया हुआ है हमें मास। तो हम फॉर्मूला नंबर 1 पुट करेंगे, दैट इज़ ये वाला फार्मूला, नंबर फर्स्ट वाला फार्मूला। अब हमें ये पता कैसे चला, क्योंकि हमें इन्होंने मोल्स पूछे हैं, मास दिया है, और मोलर मास हम निकालेंगे, तो ये फार्मूला हमारे पास सेट है। तो यहीं पर हम ये पुट करेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। अब जो मोलर मास हमारे पास है इसका, वो है, मास पहले हम लिख लेते हैं 6.4, और जो मोलर मास है वो हमारे पास है 64, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो तो हम यहाँ पर 0.1 आंसर लेते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, अगर हम इसकी डिटेल में थोड़ा जानना चाहें, 6.4 को पहले हम फ्रैक्शन के अंदर अगर चेंज करें तो पॉइंट की जगह हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद हमारे पास है एक फिगर, तो हमने 1 0 लिखा, और इसके बाद ऊपर हमारे पास 64 है, तो हमने लिखा 64। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, और उसके बाद इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड किया किससे, 64 से, ठीक है। अब डिवाइड जब हम करते हैं तो हम दूसरे नंबर वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसके नीचे 1 है, ये 1 चला जाएगा हमारा ऊपर, तो ये हो गया 1/64, राइट। 64 से 64 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/10। अगर हम इसको मज़ीद देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अंदर रखेंगे 1, बाहर रखेंगे 10, पॉइंट लगा के लगाएंगे 0, ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, और यहाँ आ जाएगा 0, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 0.1, राइट। तो हम लिखेंगे 0.1 मोल्स। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये जो हमने लिया था 64, ये कहाँ से आया, तो 64 हमने निकाला, और ये आप लोगों को भी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे निकालेंगे, ये लिखा हमने SO2, ठीक है। हमें फर्स्ट 20 या 30 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास है वो दोनों याद करने पड़ेंगे। तो सल्फ़र का हमारे पास होता है 32 एटॉमिक मास, इसको हम प्लस कर देंगे ऑक्सीजन के मास के साथ, जो कि है 16, लेकिन ये है एक ऑक्सीजन का, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16 2 ज़ा 32, तो 32 32 64। तो इस तरह ये जो 64 है वो हमने यहाँ पर पुट किया। नेक्स्ट हमारे पास है मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन, ठीक है। हमसे मांगा क्या है, निकालना क्या है, हमें निकालना है मास, दिया क्या हुआ है, मोल्स, किसके मोल्स, इथाइन के 4.5 मोल्स दिए हुए हैं, और इथाइन का फॉर्मूला हमारे पास इन्होंने आगे ही दिया हुआ है, C2H2, ठीक है। C2H2 इथाइन का फॉर्मूला भी साथ दिया है, मोल्स दिए और मास पूछे। अब इसके अंदर भी हम यही वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। अब मोल्स हमारे पास हैं 4.5, तो मोल्स की जगह पे 4.5 पुट किया, मास हमने निकालना है तो मास की जगह पे मास ही रहने दिया। अब मोलर मास की बारी आती है, ठीक है। अब क्या करें, कार्बन हमारे पास होता है 12, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कार्बन, प्लस हाइड्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 2 ज़ा 24,
प्लस 2 1 2, ये हो गया 26। अब इसकी जगह पर हम पुट करेंगे 26, राइट। अब ये है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 26 इज इक्वल्स टू मास, हमारा आ जाएगा मास। अब अगर हम इसको करना चाहें, दैट इज़ 4.5 और 26, 6 5 ज़ा 35, 6 4 ज़ा 24 और 25 26 27, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 और ये 9, 5 7 9 10 11, ये हो गया 1175। ये क्या है? पॉइंट, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, मतलब 117 हमारा आंसर बना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 117 ग्राम ऑफ, ठीक है। हम 0.5 को इग्नोर तो नहीं करते, चाहे तो डाल भी सकते हैं 0.5 को, ठीक है। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल के अंदर इन्होंने हमसे पूछा क्या है? वॉल्यूम पूछा है, वी पूछा है, ठीक है, और हमसे ग्राम दिए हुए हैं, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, यानी कि M38.4 ग्राम, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हमने निकालना है क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस थर्ड नंबर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने हमें मोल्स नहीं दिए, इन्होंने हमें मास दिए, तो ये भी आसान बात है, ये भी हो जाएगी। और होगी कैसे? ऐसे, हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, ऐसा ही है। इस मोल्स के फॉर्मूले को अगर खोलें तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, मोल्स के फॉर्मूले को खोलने पर मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ पर इस मोल्स की जगह पे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 लिख सकते हैं, ठीक है। दिया क्या हमें? मास, जो कि कितना है? 38.4, और डिवाइड किससे करो? मोलर मास से, मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब मसला आता है यहाँ पर मोलर मास का, ठीक है। बात हमारे हमसे की गई ऑक्सीजन की, ठीक है। O2, ये है O2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 32 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। अब मसला ये है कि हमें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, विदाउट कैलकुलेटर इसको डिवाइड कैसे करें? तो उसी तरह विदाउट कैलकुलेटर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास है 38.4, इसको हमने डिवाइड करना है 32 के साथ, ऐसा ही है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो अब हम करेंगे ये कि 384 डिवाइडेड बाई 10, इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो डालेंगे। इसके बाद इस पूरी फिगर को न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 32, ये हो गया 384/10 मल्टीप्लाई बाई, इसके नीचे क्या है? 1 ऊपर 32 नीचे। ये डिवाइड करने का मेथड है जो 4 5 क्लास से पढ़े होते हैं हम। इसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर आया, 2 6 ज़ा 12 और ये भी 2 से जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। और अब ये मज़ीद 2 से जा सकता है, 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18, 1 इधर आया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर गया, 2 8 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हमारे पास ये ऊपर से कटता हुआ आ रहा था इस तरह, तो ऊपर हमारे पास बचा 12, नीचे हमारे पास बचा 10 मल्टीप्लाई बाय, इधर हमारे पास बचा 1। अब ये मज़ीद कट सकता है, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 6/5 आंसर आ रहा है इसका,
अब अगर हम इसको मज़ीद पॉइंट पे लेके जाना चाहें, 6 अंदर 5 बाहर, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 5 2 ज़ा 10, कितना मोल्स आया 1.2। तो अब हम अपने इस 1.2 को कहाँ रखें, इधर रखें, यहाँ पर। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इन दोनों की जगह 1.2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कैसे करें हम, 1.2 और इसको करना है 22.4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई बाय 4 1 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ये हुआ 8, ये हुआ 8, ये हुआ 6, ये हुआ 2, और 2 फिगर्स के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 फिगर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये है 26.88, बट इन्होंने हमसे यहाँ पर क्या पूछा कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में इनको आंसर करना है, लेकिन ये आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है। अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि हम इस आंसर को 26.88 को 26.88 इसको हम मल्टीप्लाई करवा दें 1000 के साथ। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 DM क्यूब बराबर होता है 1000 CM क्यूब के, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ। 0 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 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 0 0 8 8 6 2, ठीक है। ये चीज़ें हमें लिख के नहीं मल्टीप्लाई करनी, ये हमें पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस। अब 2 फिगर्स के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर आंसर में भी 2 फिगर्स के बाद पॉइंट डालना पड़ेगा। 2 0 कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2688, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2688 CM क्यूब। इसी तरह हमारे पास ये वाले जो फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं, ये वाले 4 फार्मूलाज, ठीक है। तो इन फार्मूलाज के मज़ीद न्यूमेरिकल्स आप बुक के अंदर से ही कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद हैं और पीछे रिव्यू में भी मौजूद हैं। तो और इसके अलावा आप गूगल से भी इन सारी चीज़ों के न्यूमेरिकल्स फॉर द प्रैक्टिस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम अपनी केमिस्ट्री को भी एंड करते हैं।